नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5:30 बजने को हैं और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर, तो बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें ईडी की जांच तेज हो गई है। मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से इस वक्त भी पूछताछ जारी है। दरअसल रिया करीब 12 बजे ईडी दफ्तर में आज पहुंची थी। अपने भाई और पिता के साथ वो ईडी दफ्तर गई थी। रिया के सीए और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ऑफिस में मौजूद है वो, और उनसे पूछताछ जारी है। रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप सुशांत के पिता ने लगाया है और उनसे 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त से अभी तक पूछताछ चल रही है। दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, इस वक्त अंदर से कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है पूछताछ में रिया। कल ही जब रिया को बुलाया था पूछताछ के लिए तो कहा गया था कि अपने जरूरी कागजात जो है प्रॉपर्टी का कंपनी के वो लेकर आप आइएगा, लेकिन यहाँ पर रिया जो प्रॉपर्टी के कागजात थे, फ्लैट के कागजात थे, वो लेकर नहीं आई थी। तो शौविक को फिर से वो घर भेजी और शौविक वो कागजात लेकर पहुंचे हुए हैं। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर और अहम खबर कि रिया से जब पैसे को ट्रांजैक्शन को लेकर और कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर बातचीत की गई और पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ वक्त चाहिए इन चीजों को याद करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ईडी अधिकारी मान रहे हैं कि रिया सही तरीके से जो ऑपरेट करना चाहिए था वो नहीं कर रही है, लेकिन ईडी के पास सवालों की फहरिस्त है, वो सारे जवाब चाहती है और लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और इधर इन सब के बीच खबर यह मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी ने सवालों की बौछार कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ के लिए ईडी ने सवालों की एक बकायदा लिस्ट बनाई है और अब तक ईडी ने कई सवाल पूछे हैं। रिया से उनकी आय का सोर्स पूछा गया है कि आखिर उनके आय का सोर्स क्या है। रिया के बैंक अकाउंट की भी जानकारी खंगाली जा रही है। रिया के प्रॉपर्टी के बारे में भी खास तौर पर सवाल पूछे गए। भाई शौविक को लेकर भी ईडी रिया से लगातार सवाल पूछ रही है। प्रशांत देव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार ये बातचीत हो रही है और कई दस्तावेज भी मंगाए गए रिया से। देखिए, ईडी की इन्वेस्टिगेशन की विशेषता ये है, मैं आपको बताऊं कि ईडी में पूछताछ इस बात की वजह कि अगर रिया के पास जो भी पैसे हैं, जो भी रकम है, जो भी बैंक में ट्रांसफर हुआ है, वो कहाँ से आया, यानी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम ये जानना चाहता है ईडी कि मान लीजिए अगर 15 करोड़ रुपए की रकम अगर रिया के पास आई तो वो ईडी ये जानना चाहेगी कि उसका सोर्स क्या है। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके पास पैसा है, उसका वैलिड सोर्स। ठीक है प्रशांत, चलिए ठीक है, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही प्रशांत। इधर इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर बिहार पुलिस ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। बिहार पुलिस ने दावा किया है कि रिया सुशांत सिंह को दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हलफनामे में यह दावा किया कि दवा के ओवरडोज दिए गए और दवा के ओवरडोज का इस हलफनामे में जिक्र किया है। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह भी कहा है कि रिया और उनका परिवार सुशांत की जिंदगी में पैसों के लालच में आए थे। और प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, इस हलफनामे में और क्या अहम बातें हैं? देखिए, जो बातें आपने बताई वो दरअसल बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस की तरफ से जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें सुशांत राजपूत के पिता ने जो एफआईआर में जो बातें लिखवाई हैं और जो पुलिस से उन्होंने बताया वो बातें हलफनामा में बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और उसमें एक बात और लिखी गई है कि जो जांच अब तक हुई है, महाराष्ट्र पुलिस भले ही सहयोग नहीं करे, लेकिन जो जांच हुई है अब तक उसके मुताबिक अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में सबूत मिलने की संभावना है। ऐसे में बिहार सरकार ने मांग की है, ऐसा कहा है कि इस मामले की जांच अगर सीबीआई को चली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। और इधर रिया की कॉल डिटेल से भी बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। रिया ने 4 बार मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी इस दौरान जब जांच चल रही थी उस वक्त बातचीत की है। अभिषेक त्रिमुखे ही सुशांत केस को लीड कर रहे थे और इसके अलावा 1 साल के अंदर रिया ने सुशांत के एक स्टाफ को करीब 502 बार कॉल किया, जबकि सुशांत को पिछले 1 साल में महज 142 बार ही कॉल की थी रिया ने।
इसके अलावा सुशांत के सेक्रेटरी को रिया ने 1 साल के अंदर 148 बार कॉल किया। वहीं रिया ने अपनी मां को 890, भाई को 800 बार कॉल किया। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये जो कॉल डिटेल्स हाथ लगी है बिहार पुलिस के, ये कितना बड़ा चौंकाने वाला खुलासा समझा जाए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ी बात है कि रिया का जो कॉल डिटेल है उससे यह पता चलता है कि वह मुंबई पुलिस के लगातार संपर्क में थी, और जब मुंबई पुलिस यह कर रही थी कि मुझे नहीं पता है कि रिया कहाँ है, तो बिल्कुल मुंबई पुलिस झूठ बोल रही थी। इससे यह भी साबित होता है। दूसरी यह भी बात साबित होती है कि जो स्टाफ सुशांत के घर पे थे, रिया लगातार उनके कांटेक्ट में थी, और सबसे बड़ी बात है कि उस स्टाफ को रिया ने ही रखा था। तो यह 2 बड़े खुलासे हैं। जब मुंबई पुलिस कह रही थी कि रिया का कोई अता पता नहीं है, तो मुंबई पुलिस के कांटेक्ट में रिया थी, और स्टाफ जो रिया जब घर छोड़ के गई है 8 जून को, उसके बाद भी रिया वहां के यानी सुशांत के स्टाफ के लगातार कांटेक्ट में थी। जी ओके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।